हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि आपको स्कैल्पिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आप एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक छोटा सा कोई सीक्रेट या छोटी सी कोई स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सुभाषिश जी, ये गेम चेंजर सेटअप है। आप स्कैल्पिंग की तरह इसे यूज तो करेंगे, बट जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपके ह्यूज बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड शुरू करते हैं सर आज के आपके गेम चेंजर सेटअप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटअप का नाम है 5 PM है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अगर मिला भी तो वो मेरे थ्रू ही कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, पहले लॉजिक समझिए, फिर हम लोग सेटअप देखेंगे चार्ट में। आज के दिन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, हम लोग कल के दिन भी देखेंगे तो प्रॉफिट दिया है, बहुत अच्छा सेटअप है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं लॉजिक से सिखाता हूँ। फर्स्ट थिंग, जनरली क्या होता है, इसका सेटअप का नाम है 5 EMA, 5 EMA। EMA बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत सारे लोगों को पता है। देखिए, एक SMA होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है, ये थोड़ा सा कोई काम करता है। ओके, तो जनरली क्या होता है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब मैं 5 EMA बता रहा हूँ, राइट, बहुत सारे लोगों को ये पता हो रहा होगा 5 EMA तो प्राइस के साथ साथ ही चलेगा, इसके अंदर क्या सेटअप मिलने वाला है। करेक्ट। तो चीजें क्या होती है, देखो, प्राइस चलता है ज्यादातर, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, 5 PM कैंडल के पास पास ही चलता है, ये आपको पता है क्यों? क्योंकि लास्ट 5 कैंडल में, और टाइम फ्रेम रहेगा हम लोगों का सेम 5 मिनट, तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमको इसको देखना है। सेटअप में एग्जैक्टली बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये काम क्यों करता है, फर्स्ट थिंग, एक ये में फॉलो करता है और प्राइस को फॉलो करता जाता है। मैक्सिमम कैंडल ये में 5 को टच करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है मार्केट के अंदर, इधर प्राइस बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है या बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। दैट मीन्स देयर इज अ डिविएशन, राइट, प्राइस एंड इंडिकेटर के अंदर। तो दो चीजें, इधर इंडिकेटर प्राइस के पास आ जाएगा या प्राइस इंडिकेटर के पास चला जाएगा। तो बोथ द केसेस हमारे पास एक मीन रिवर्सन आएगा, एक स्ट्रेच हो जाएगा जहां पे हमको पैसा मिल सकता है। इमेजिन करो, एक इंडिकेटर ऐसा चल रहा था, फिर कैंडल एक यहाँ पे बना है, दैट मीन्स इधर ये वहां पे जाएगा या फिर नेगेटिव बन के प्राइस नीचे आएगा मीन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि इसका रेशियो ऐसा है कि नहीं, कैंडल के साथ साथ चलेगा। तो ये डिवीजन में ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको इन डिटेल्स में सेटअप बताता हूँ, सब लोग कॉपी एंड पेन में लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो थोड़ा सा स्क्रीन कैसे क्लियर होता है, बस, हाँ, हो गया, ओके, परफेक्ट। अभी अगर हम लोग देखेंगे, टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर सेलिंग। फॉर सेलिंग ये आप सी शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो सेम, और आप बाइंग कर सकते हो पी। ये तीन चीजों के लिए आपका टाइम फ्रेम सेम रहेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेलिंग करेंगे हम लोग, इसमें सी शॉर्ट हो, फ्यूचर हो या पी हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। ये क्लियर हो गया? ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली शॉर्ट करने की स्ट्रैटेजी, सेलिंग की स्ट्रैटेजी, ये दोनों है, लेकिन सेलिंग के लिए हम लोग 5 मिनट यूज करेंगे, बाइंग के लिए 15 मिनट। ओके, करेक्ट। तो अभी के लिए हम लोग पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, 5 मिनट में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान मतलब हम दोनों के लिए ही बात करने वाले हैं कि आप बाय कैसे करोगे और सेल कैसे करेंगे, बट सेलिंग के लिए 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट हो गया। और जैसे कॉन्सेप्ट का नाम है 5 PM, तो 5 PM लगा देना है। और हम लोग का नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न, ना है कि ना ऐसे ना दूसरा कुछ, ओनली नॉर्मल प्योर जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न लगा देना है हमको। ये दो चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद रूल एंट्री कैसे होगा, उसके बाद जो एंट्री आएगा सिंपल रहेगा, कलर डजंट मैटर। 5 मिनट EMA के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, एक फर्स्ट, और सेम कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं होना चाहिए। करेक्ट। दैट मीन्स प्रीवियस कैंडल का लो 5 मिनट टच नहीं होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। इट कैन बी, कलर ऑफ द कैंडल कैन बी ग्रीन और रेड, डजंट मैटर, लेकिन 5 PM के ऊपर क्लोज होना चाहिए और सेम कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं होना। जब आप ग्राफिकल देखोगे समझ आएगा, अभी बस रूल लिख लो। 5 मिनट का कैंडल ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स लो टच नहीं होना चाहिए। जो कैंडल लो टच नहीं करेगा वो हमारा बन जाएगा अलर्ट कैंडल। इट्स नॉट ए कंफर्मेशन, इट्स ए अलर्ट कैंडल कि नहीं, अगर ये लो ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड, इमेजिन करो, दो कंडीशन हो सकता है, इधर और एक कैंडल ऊपर बन गया, इसका लो में भी ब्रेक ना हो, अगर उसके ऊपर और कैंडल बना, दैट मीन्स ये फिर से हमारा अलर्ट कैंडल बन गया, क्योंकि इसका लो अभी भी टच नहीं किया EMA को, तो ये भी हमारा अलर्ट कैंडल बन गया। अगर सेम फॉलो करते जाएंगे, जहां से ब्रेक करता है विल गोइंग टू टेक द ट्रेड। सेम कैंडल हाई विल बी आवर SL, या लास्ट स्विंग होगा, या सेम कैंडल हाई SL होगा, और हमारा एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस के हिसाब से मिनिमम आपका 1:3 टारगेट, मिनिमम, मैं 1:2 भी नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम 1:3 का आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड चेंज का।
ये कैंडल अगर आप फॉलो करोगे इस तरीके से तो 90% या फिर उससे ज़्यादा का कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आप मिस नहीं कर सकते। आज जैसे ऊपर मार्केट जा रहा था, रिवर्सल हुआ, मिस नहीं हुआ, कल 1000 पॉइंट का रैली हुआ, ये सारे कभी मिस नहीं होंगे ये सेटअप से। तो ये आपका बस एंट्री का रूल हो गया। अभी हम लोग चार्ट्स में जाते हैं, इजी हो जाएगा लोगों को समझने के लिए। चार्ट्स में देख के समझ भी आएगा। इनफैक्ट अगर आपको कुछ ना समझ आए, ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, जितनी मर्जी बार देखिए, नोट्स बनाइए, आपको समझ आएगा सारा कंसेप्ट। तो अभी मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, पहले हम लोग लगा लेते हैं ये में, ये एवरेज हो गया, ये सिंपल मूविंग एवरेज, मैं इसको ये में कर देता हूँ। और जैसे मैंने एवरेज पीरियड बताया 5, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये आप अपने डीमेट अकाउंट में जिस भी आपके ब्रोकर के साथ खुला हो उसमें आराम से कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स में जाके आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख जाए। करेक्ट। तो कलर में चेंज कर रहा हूँ सो दैट कि ना आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखे। मैं ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ, तो ओनली हमारा कंडीशन यही है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 PM प्लॉट कर चुका हूँ। जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है ये 5 PM का लाइन है। जैसे हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और सेम कैंडल का लो टच नहीं होना चाहिए 5 PM। इन दिस केस 5 मिनट का चार्ट है, 5 PM आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों का लग चुका है। पहला कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, ये क्लोजिंग तो दिया है 5 PM के ऊपर, लेकिन लो टच कर रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट आवर अलर्ट कैंडल। उसके बाद का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, इसका क्लोजिंग ऊपर दिया है 5 PM के ऊपर और उसका लो 5 PM को टच नहीं कर रहा है। दिस इज आवर अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था, एक कैंडल बना 5 PM के ऊपर बना, लो टच नहीं कर रहा है, लेकिन चांसेस है नेक्स्ट कैंडल भी बना और उसका लो भी टच नहीं कर रहा है। हमको नेक्स्ट कैंडल जाना है क्योंकि हम लोग प्राइस डिविएशन देख रहे हैं, हमको अच्छा एंट्री मिल रहा है और ऊपर मार्केट जा रहा है, हम लोग फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे टॉप के आसपास, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल का लो क्या 5 PM में टच कर रहा है? आंसर इज नो। क्या ये 5 PM के ऊपर क्लोज दिया है? यस, क्लोज दिया है और ये हमारा अलर्ट कैंडल बन गया अभी के लिए, करेक्ट। अगर पकड़ लीजिए उसके बाद और एक कैंडल ऊपर बनता तो हमारा अलर्ट कैंडल वो बन गया, क्योंकि जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है तब तक हमारा अलर्ट कैंडल बनते जा रहे हैं। दैट मीन्स ये अलर्ट कैंडल बन गया। द टाइम इट विल ब्रेक द कैंडल, इमीडिएटली हम लोग ट्रेड लेंगे, करेक्ट। इन दिस केस हमारा एंट्री हो जाएगा समय अराउंड, हाँ हमारा एंट्री हो जाएगा समय अराउंड ये कैंडल पे 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल पे एंट्री, थर्ड कैंडल का लो एज ए एंट्री हम लोग प्राइस रखेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, इससे प्रीवियस कैंडल का हाई, करेक्ट। मतलब जो भी हमारा डे हाई होगा वो हमारा एसएल हो गया सेम डे पे। डे हाई इन द सेंस या स्विंग क्या होगा, जनरली अगर यहाँ पे हमको कुछ मिला है, डे हाई का एसएल नहीं रख सकते, सेम कैंडल अलर्ट कैंडल का हाई हम लोग एसएल रख सकते हैं, करेक्ट। अगर पकड़ लीजिए बैंक निफ्टी है 30-40 रुपए का एसएल मिल रहा है तो रख सकते हैं, 10 रुपए का एसएल मिल रहा है तो हम लोग नियरेस्ट देखेंगे 30-40 रुपए का एसएल मिनिमम रख सकते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे हुआ और मिनिमम आपको 1:3 का टारगेट देखना है। आपका एसएल यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, एसएल यहाँ पे, उसका 1:3 समय अराउंड इस लेवल पे खत्म हो चुका है, लेकिन ये मिला है 1:4 या 5 और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, करेक्ट। ये एक ट्रेड हुआ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ आपका एक्यूरेसी कितना है, इसका कुछ नहीं तो एक्यूरेसी 60 to 70% है, ओके। मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, लेट्स इमेजिन 55% या 50% भी होना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिनिमम आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपको 1:3 मेंटेन करना है मिनिमम। बड़े तो मिलते ही है क्योंकि ट्रेंड जब भी चेंज होना होता है ये आपको मिलता है। और इसके बाद अगर आज के डेट पे देखोगे एसएल थोड़े हिट होते हैं, क्योंकि एसएल मेरा ऐसे डिजाइन है कि एसएल भले मार्केट फ्रीक्वेंटली ले, लेकिन टारगेट मुझे बड़ा चाहिए सो दैट मैं मार्केट के अंदर बना रह पाऊँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये एक ट्रेड था जो प्रॉफिटेबल था, इमेजिन करो ये मिस हो गया, उसके बाद हम लोग और ढूंढेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए सारा कैंडल यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक कैंडल मिला जहाँ पे टच नहीं कर रहा है। अगर सेम भी देखें ना, कैंडल टू कैंडल अगर देखेंगे 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला है स्कैल्पिंग के हिसाब से, लेकिन हमको मिनिमम चाहिए 1:3। तो यहाँ पे एक एसएल हुआ और ये एसएल और ये प्रॉफिट आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट 10 या 20 रुपए का एसएल है, ये छोटा सा कैंडल। उसके बाद अगर और चले जाएंगे समय अराउंड इस लेवल पे आपको और एक मिला है और यहाँ पे 1:2 मिल भी गया है। तो ये आज के डेट पे 3 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिल गया। हाँ, आज के डेट पे आपका 3 ट्रेड मिला यहाँ पे, 3 ट्रेड में से 2 प्रॉफिटेबल रहा और एक एसएल हुआ, व्हिच इज वेरी फाइन, नो इशू। लेकिन कभी आपको ट्रेंड मिस नहीं होगा डाउन साइड का, क्योंकि क्या होता है डाउन साइड में जब भी ट्रेंड देता है, इमेजिन करो ट्रेंड कैसे चलता है, मार्केट नीचे गया, कहीं ना कहीं से एक पुल बैक आता है, जब भी पुल बैक आएगा रिवर्स करेगा, यहाँ पे आपको एंट्री मिल ही जाएगी।
तो दिस इज कॉन्सेप्ट, ट्रेंड सेलिंग के साइड मिस नहीं होगा, और सेलिंग के साइड अगर जो ट्रेडर मिस करते हैं वो बड़ा पैसा नहीं कमाते, क्योंकि सेलिंग में बहुत तेजी से मूव आता है, फास्ट मूव। करेक्ट। तो उसके लिए सेलिंग का मार्केट हमको मिस नहीं होने वाला बाई इन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया और लोगों को भी मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलिंग का कांसेप्ट समझ आ गया। करेक्ट, वी कैन मूव टुवर्ड्स बाइंग। करेक्ट। बस एक ही पॉइंट है, एसएल थोड़ा फ्रीक्वेंट हिट होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। लेकिन टारगेट आप देख रहे हो, उससे घबराना मत। बट ऐसा है कि कोई चीज आप ऑल टाइम हाई पे या फिर हाई पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो फिर वो कुछ अलग ही प्रॉफिट है। करेक्ट। ये ट्रेड हमेशा आपको मार्केट के हाई के आसपास, इमेजिन करो मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा है, तो डेफिनेटली जब भी आप, करेक्ट, जब भी आपको हाई कैप्चर करना है ये पॉइंट मिलेगा, और अगर हाई कैप्चर कर लिए तो प्रॉफिट्स आर ह्यूज। नाम अच्छा है, रोलर कोस्टर। हाँ, बोल सकते हैं। वो रोलर कोस्टर ही बन रहा है। करेक्ट। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, 15 मिनट का जो हम लोग का बाइंग का सेटअप है सेम है, अभी हम लोग बाइंग के लिए बात करते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए, तो मैं पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। अगर हम लोग एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा सबको, कल का दिन मार्केट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रैली था। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको दोनों साइड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हम लोग को ट्रेड कहां पे मिला है, समय अराउंड अगर हम लोग देखेंगे 5 PM में यहाँ पे एक मिला है ट्रेड, इट्स एसएल ट्रेड, प्योरली एसएल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक मिला है एसएल ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे मिला नहीं है, समय अराउंड इस लेवल पे एक मिला है, इट्स एसएल। लेकिन अगर आप पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे, एसएल आर सिंगल कैंडल, 30-40 रुपए का एसएल है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है समय अराउंड गेन यहाँ पे, और यहाँ इसके हिसाब से हमको 1:3 मिल भी गया। 600 से 300 तक आया, 300 पॉइंट, और यहाँ पे हम लोगों ने 30-40 रुपए दिए हैं। अब ट्रेंड में दैट टू कि मार्केट 1200-1500 पॉइंट गया, तभी भी हम लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट है। करेक्ट। तो मैक्सिमम एक रूल लिख लेना, एसएल पे निकलो बाहर, एसएल पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग प्राइस ऊपर जा रहा है, हम ट्रेंड चेंज का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप एसएल नहीं निकाले तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा फंस जाएंगे, बेकार है। तो हम लोग री एंट्री करते रहेंगे, और ये कितने बार री एंटर करना है, दिन में 3 बार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 3 बार है, तो इतना ही। अगर उस दिन में 3 एसएल हिट हो गया, बंद कर दो, नेक्स्ट डे अगर 3 एसएल हिट हुआ है तो नेक्स्ट डे बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है, एसएल हिट हुआ है, आज नहीं तो कल तो घूमेगा ना। ये ट्रेंड का अगर 50% या 10%, 20% घुमा तो भी आप टॉप पे ही सेल करने वाले हो, थोड़ा सा प्राइस डिविएशन में, तो प्रॉफिट्स आर ह्यूज। ये हमारा हो गया सेटअप सेलिंग के लिए 5 मिनट चार्ट में। अभी हम लोग 15 मिनट्स में जाते हैं बाइंग का सेटअप। चलिए हम लोग, अभी मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर लेता हूँ, 15 मिनट, करेक्ट। अभी लग रहा होगा कि नहीं कल का बाइंग का मार्केट मिस हो गया, डोंट वरी अबाउट इट, सारे चीजें हैं। मैंने क्यों कि बाइंग का मार्केट जनरली क्या होता है, बाइंग का मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, ये सबको पता है, स्लो रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है। इसके लिए मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट रख लिया है। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, थोड़ा सा बस चेंजेस है। टाइम फ्रेम 15 मिनट रहेगा, ये में सेम 5 PM में रहेगा, और आपका काम क्या करना है, जैसे उसका क्लोजिंग ऊपर हो रहा था, इसका 5 PM में नीचे क्लोज करना है, कैंडल के नीचे, मतलब 5 PM में ये चल रहा है, उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और इसका हाई 5 PM में टच नहीं होना चाहिए। दैट्स द रूल। इसका हाई 5 मिनट EMA के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। सेलिंग के साइड क्या हो रहा था, ऊपर क्लोज हो रहा था और उसका लो टच नहीं हो रहा था, यहाँ पे हाई टच नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हाई टच नहीं होना चाहिए और क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। इन दिस केस आप देख रहे होंगे, पहला 15 मिनट कैंडल कल का इसके नीचे खुला है, हाई टच नहीं कर रहा है 5 PM में, दैट मीन्स इट्स ए अलर्ट कैंडल फॉर अस। करेक्ट। क्या इसका नेक्स्ट कैंडल क्रॉस किया है? हाँ, क्रॉस किया है, इट्स ए एंट्री फॉर अस। आप पूछ रहे होंगे कि नहीं ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, 110% स्टॉप लॉस बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ उसके आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि 40-50 रुपए से मैंने बोला, स्टॉप लॉस अगर 100-200 पॉइंट का है तो हमको 40-50 रुपए में लाना है, क्योंकि प्रॉफिट 100-200 रुपए कमाना है मिनिमम। करेक्ट, ये समझ में आ गया। कैंडल अगर छोटा है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसके नीचे रख देंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट आप देख रहे हो कंटिन्यूसली आपको टारगेट यहाँ तक मिला है, देयर इज नो सेकंड एंट्री। और यहाँ से 40,600 से 41,400, 700-800 पॉइंट का मूव। ट्रेल करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो एसएल की तो बात ही नहीं हुई फिर। करेक्ट, हमारा मिनिमम टारगेट 1:3 का है, तो 3 के बाद हम चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या फिर ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं पैरेलल ट्रेल करते हैं, 1:1 आ गया कॉस्ट पे ले आएंगे, 1:2 आ गया 1:1 पे ले आएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कैंडल वाइज लेता हूँ। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ये इतने कैंडल तो ग्रीन ही बनाया है, मैं कहाँ निकालूं,
एटलीस्ट प्राइस एक्शन थोड़ा इस तरीके का कुछ बने तो मैं यहाँ पे निकाल दूँ, समझ में आता है। लेकिन जब ट्रेंडी क्लियर है मैं क्यों निकालूँ यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, कहाँ पे निकालूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आज बाई किया था और यहाँ तक हम लोगों को प्रॉफिट मिला, तो निकालना कहाँ पे है, करेक्ट। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है फॉलो करना है, बट ये आप सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉफिट कैसे आएगा अगर ज्यादा, देखो पहला पॉइंट है हम लोग का इंटेंशन है प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट आ रहा है और ज्यादा कैसे आएगा वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे ट्रेल करके। तो ये हम लोग को 1:3 मिला। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर अगर हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट है, सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इट कंप्लीटली डिपेंड ओपन यू, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ट्रेड लेना है, यहाँ पे 3 ट्रेड, तो टोटल 6 ट्रेड होगा। अगर इतना आपको लेना है तब कर सकते हो, लेकिन इतना ट्रेड मिलता नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। हार्डली 3 या 4 ट्रेड मिलेगा। बाइंग के साइड भी प्लान कर सकते हो, सेलिंग के साइड। ये बेस्ट उन लोगों के लिए जिन लोग बाय डिफॉल्ट अपने आप को बायर या सेलर सोचते हैं कि नहीं मुझे बाइंग करना है मार्केट में, तो ये आपको मिस नहीं होने वाला, आपको सेल करना है मिस नहीं करने वाला। या फिर आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो। बाइंग के लिए अगर आप 1 क्वांटिटी यूज करो, इसके लिए 2 क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग में थोड़ा सा फास्ट प्रॉफिट आ जाता है, दैट इज इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन दोनों के साथ प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। इन दिस प्रीवियस केस ऑल्सो मार्केट कहीं गया नहीं है, लेकिन हम लोग को सेलिंग समय अराउंड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, डे भर में ये साइडवेज गया। और आज के दिन पे अगर देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से समय अराउंड यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। डोंट यू थिंक यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, एटलीस्ट इसके ऊपर ही है। हम लोगों ने टॉप पे सेल भी किया, बॉटम में बाय भी कर लिया, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है जिन लोग बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करते, थोड़ा वेट करते हैं जब सेटअप बनता है एंड बड़े प्रॉफिट्स के लिए। और अगर इसको आप 1 महीने यूज करोगे देन ओनली विल कम टू नो कि टारगेट्स आर वेरी ह्यूज। स्टॉप लॉस में भी हो सकता है 1-2 फ्रीक्वेंट हिट हो, लेकिन स्टॉप लॉस 30-40 रुपए देने के लिए डर भी नहीं लगेगा। तो आपको सेम अगर पकड़ लो, आपको ऑप्शन बाई करना है, यहाँ पे एटीएम में जा सकते हो। अगर आपको एसएल प्रॉपर मैनेज करना आता है, नहीं तो थोड़ा सा ओटीएम जा सकते हो, जैसे मैंने बताया। सिमिलर केस ऑफ शॉर्ट ऑल्सो। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो डेफिनेटली इमेजिन करो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेल करना है तो 41,800 या एट द मनी का या स्लाइटली ओटीएम का ऊपर का सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट रिमेन सेम। फ्यूचर हुआ तो नेट टू नेट में सेल करेंगे। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जिन लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ये सेटअप वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ नगेट्स आपको सीखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, 2 इंडेक्स है, स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, तो लोग थोड़ा सा गलत चले जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होता, हर एक स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए नहीं होता। फर्स्ट थिंग हम लोग को लिक्विडिटी का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मारुति में बना है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, समय अराउंड यहाँ पे आपको मिला, समय अराउंड 1:2 1:3 इसके अंदर मिल गया। लेकिन इससे अच्छा क्या काम करेगा, देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टॉक्स में न्यूज आते हैं, करेक्ट। न्यूज जब भी आता है, राइट, कभी कभी मार्केट गैप अप खुलता है, न्यूज आता है और सडनली ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूज सस्टेनेबल नहीं था, या फिर प्रीवियस टाइम से ऑलरेडी लोग बाय कर चुके होते हैं। न्यूज आने के बाद इतना और बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, यहाँ पे रिटेल बाय करते हैं और ये फिर फंस जाते हैं। फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलता है। दैट मीन्स आपको लिक्विडिटी स्टॉक में अगर कुछ न्यूज मिला है और वहाँ पे गैप अप खुल गया है, तो हम लोग 1 या 2 बार इसको ट्राई कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपने ट्राई किया, नहीं चला, ठीक है, लेकिन अगर चल गया इट इज गोइंग टू गिव यू किलिंग मनी, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि 30 दिन के पीछे हम लोग जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसका लिमिटेशन है। मैं आपको HDFC बैंक एंड HDFC आपको याद होगा, पीछे ऑलमोस्ट 2-3 पहले कुछ न्यूज आया था उसका, ये आपको याद होगा। सी द कैंडल लेंथ, ओके। अगर आप डेली कैंडल में भी देखोगे, राइट, ये पोजिशनल में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे चुका है। इसके ऊपर क्लोज किया, ये अलर्ट कैंडल बन गया, इसके ऊपर क्लोज किया, इसके नीचे ट्रेड किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। लेकिन सेम चीजें इंट्राडे में भी हुआ है। क्यों हुआ होगा इंट्राडे में? क्योंकि प्राइस डिविएशन 100% समय अराउंड इसी लेवल पे आप शॉर्ट कर चुके होंगे इंट्राडे में। सो दिस मनी यू कैन नॉट कंपेयर विथ 3 और 4 स्टॉप लॉस। जाने देंगे एसएल, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं। देखो, अगर आप आज बोल रहे हो मार्केट क्रैश होगा, यू आर करेक्ट, आज नहीं तो कल मार्केट क्रैश होगा ही होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मार्केट क्रैश होगा तो मेरे पोर्टफोलियो में आना चाहिए, मैं बस छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कि क्रैश को कैच करूं 100%। क्योंकि द मनी यू कैन मेक इन क्रैश वो बहुत ह्यूज होता है फॉर द स्पेशली फॉर द ट्रेडर, नॉट फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रैली के लिए वेट करते हैं, शॉर्ट टर्म में ये सेलिंग में जितना पैसा बन सकता है, ये स्लो एंड स्टडी बाइंग में आप वेट नहीं कर सकते। तो ये प्योर इन्वेस्टिंग करना है आपको, लेकिन ये पैसा आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे मिस नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्टॉक कुछ आ रहा है, न्यूज है, और अगर स्टॉक
स्टॉक में कुछ जान नहीं है, न्यूज आया थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर डंप होगा, उसमें तो और अच्छे चलेंगे। तो ये पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट था। ऐसे बनाते हैं करोड़ों में प्रॉफिट।